इसमें नेताजी का चश्मा जो कि स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ है। इसके जो लेखक हैं वह स्वयं प्रकाश जी हैं। इसका हमने आपको इनके लेखक का परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इनके जीवन के विषय में हमने आपको पूर्णतः बताया। तो जीवन के विषय में यहाँ पर हमने आपको जीवन परिचय के संबंध में इनका पूरा जीवन परिचय आपको बताया। रचनाओं के विषय में कि इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाओं के संबंध में बताया गया कि कहानी संग्रह, अन्य इनकी उपन्यास आदि या साहित्यिक विशेषताएं आदि किस प्रकार से रहीं, इनकी भाषा शैली की क्या विशेषताएं थी, भाषा शैली के विषय में आपको बताया। तत्सम, भेषज, तद्भव, आगत, मुहावरे आदि के विषय में आपको पूर्णतः यहाँ पर अवगत कराया गया। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर सारा व्यक्तित्व जो है, परिचय जो है, जीवन परिचय आपको अच्छी तरह से प्राप्त हुआ। अब हमने इसके विषय में आपके पाठ का जो सारांश है, इस पाठ के सारांश के रूप में भी आपको हमने यहाँ पर बताया कि पाठ सारांश जो है किस प्रकार से है। तो नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ जो है वो देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी मानी जाती है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। तो कहानी के अंतर्गत कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को यहाँ पर विशेष रूप से उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। उनके देश प्रेम के विषय में कोई जान नहीं पाता है। तो कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई रहती है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अंदाज होता है, अलग अलग अंदाज होता है। कौन किस प्रकार से यहाँ पर कैसे देशभक्ति करता है, इस विषय में अलग अपने अपने तरीके होते हैं। तो यहाँ इन तरीकों में ये अनिवार्य नहीं है कि सभी जो हैं सभी की प्रसिद्धि हो, प्रसिद्धि सभी की नहीं होती है। यहाँ पर कोई उजागर हो जाता है, कोई प्रत्यक्ष में आ जाता है, कोई प्रत्यक्ष में नहीं आता। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी उजागर नहीं होते हैं, सभी की प्रसिद्धि नहीं होती है। तो इसमें पाठ के सारांश के रूप में हम आपको यहाँ शीर्षकों के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर सबसे पहला शीर्षक जो यहाँ पर देते हैं वह दिया जाता है कस्बा और नगर पालिका। इसी ही प्रकार से दूसरा शीर्षक जो है हालदार साहब और मूर्ति। तीसरा हालदार साहब का चिंतन। चौथा पान वाले और लाज हालदार साहब की बातचीत। चौथा हुआ। पांचवा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। छठा कैप्टन का मजाक उड़ाना। सातवां कैप्टन मर गया। और आठवां हालदार साहब की आंखों में आंसू। इस प्रकार से इस पूरे सारांश पाठ का जो सारांश है यहाँ इन शीर्षकों के माध्यम से आपको बताया जाता है। ध्यान से सुने। तो कस्बा और नगर पालिका,
कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे। एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में यहाँ पर बताई जाती है। मूर्ति को देख करके ऐसा लगता था कि मानो किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी में बनवा करके चौराहे पर लगा दी गई हो। इस प्रकार कस्बा और नगर पालिका की स्थिति इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। तो अब आगे कहते हैं कि हालदार साहब और मूर्ति। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आँखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। तो इसी प्रकार से हालदार साहब और मूर्ति का इस प्रकार से देखना और आश्चर्यचकित होना यहाँ पर दिखाया गया है। तो आगे इसी ही प्रकार से कहते हैं कि हालदार साहब का विचार चिंतन किस प्रकार से रहा। तो हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज़ बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक बढ़ा और आश्चर्य बढ़ा। कहने लगे, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे। तो इस प्रकार से हालदार साहब जो हैं उनके विषय में इस प्रकार चिंतन करते हैं। तो अब चौथा शीर्षक हमारे सामने आता है, पान वाले और हालदार साहब की बातचीत। आपस में जो उनकी बातचीत होती हैं उनके विषय में। तो हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। एक कैप्टन चश्मे वाला है, यह कार्य वही करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वह चश्मे वाला
मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आ गया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से अक्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो इस प्रकार से पान वाले और हालदार साहब की आपस में बातचीत होती है और इसी ही बातचीत के दौरान यहाँ पर ये इन बातों का पता लगता है। तो इस प्रकार से पांचवा शीर्षक यदि हम देखते हैं, यह है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तो इस प्रकार से नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के विषय में विचार किया, सोचा। तो आगे कैप्टन का मजाक उड़ाना। यहाँ पर कैप्टन का मजाक उड़ाना इस शीर्षक के अंतर्गत बताते हैं कि हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? जो कैप्टन चश्मे वाला है क्या नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बातें कर लें। देखो वह सामने वही आ रहा है, उसी से बातें कर लें और कहीं उसका फोटो छपवा दें। तो इस प्रकार से कैप्टन का वह बीच बीच में ये कह करके मजाक भी उड़ाते हैं कि या आज़ाद हिंद फौज का, जब उन्होंने पूछा कि क्या नेताजी जो हैं उनका ये साथी रहा है क्या, कैप्टन चश्मे वाला, या फिर फौज में रहा हो, भूतपूर्व सिपाही हो। तो यहाँ पर जो पान वाला है वो उसकी मजाक उड़ाता है कि पान वाले ने हंसते हुए क्या मजाक करता है कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, ये कहकर के उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप स्वयं ही बात कर लें, वह देखो सामने आ रहा है। तो इस प्रकार कहकर के वह बात को रोक देते हैं। तो हालदार साहब को देखकर यहाँ पर हालदार साहब को देखते हैं, देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से हालदार साहब जो हैं वह देशभक्त कैप्टन, वह चाहे कैसा भी क्यों न हो, वह लंगड़ा हो या फौज में न हो या नेताजी का साथी न हो, तो भी वह एक देशभक्त है। अपने अपने तरीके हैं देशभक्ति करने के, देशभक्त बनने के। तो इसमें उनका मजाक उड़ाना जो है वह
यहाँ हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। तो हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। क्यों? बेहद बूढ़ा है, मरियल सा है, लंगड़ा है, सिर पर गांधी टोपी ओढ़े हुए हैं, आँखों में काला चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में एक छोटी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। ये उन्होंने देखा। किसने देखा? हवलदार साहब ने देखा। तो यह देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार न था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैप्टन का हवलदार साहब को मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता है और वह अच्छी तरह से उनसे बात नहीं कर पाते हैं। बात करना चाहते थे लेकिन किसी जल्दी के कारण वह बात नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आगे देखते हैं, कैप्टन मर गया। इसके विषय में जब पता लगता है कि कैप्टन मर गया है तो उसके विषय में क्या बताते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से होकर गुजरते रहे। उन्हें इसी प्रकार से 2 साल हो गए। 2 साल तक वह उसी रास्ते से आना जाना करते रहे और गुजरते रहे और इस प्रकार से मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा। वह 2 साल से आना जाना कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज एक दिन ऐसा आया कि मूर्ति पर चश्मा नज़र नहीं आया। तो हवलदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब, कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। उन्हें इतना दुख हुआ कि वह पूछने भी नहीं पाए। तो कैप्टन मर गया, ये यदि पान वाले ने बताया है किस प्रकार से कि उदास स्थिति में, उदास होकर के आंसू पोंछते हुए रोते हुए उन्होंने, पान वाले ने कैप्टन के विषय में इस प्रकार से बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन मर गया है, यह बताना एक सहज भाव से बताना दिखाई नहीं दे रहा था कि उन्हें बहुत दुख हो रहा था। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि हवलदार साहब की आंखों में आंसू। तो हवलदार साहब को भी बड़ा दुख हुआ कि एक जो देशभक्त थे वो आज चले गए हैं। तो हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। उन्हें दुख हो रहा था कि लोग हंसते रहते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आँखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए भी कह दिया कि वहाँ मत रुकना, परंतु आदत से मजबूर थे। वह वहाँ निश्चित रूप से वहाँ पर रुकते थे और इस प्रकार से यहाँ
हर तरह से हवलदार साहब की आंखों में यह आंसू की जो स्थिति है यह इस प्रकार से दिखाई देती है कि हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग क्यों हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया होगा या कैप्टन मर गया। वह तो भूल गया और कैप्टन मर गया। तो आज महाचौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए भी उन्होंने इस प्रकार से कह दिया। परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हवलदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेष रूप से यही बताया गया है कि भक्ति, देशभक्ति करने के सबके अंदाज अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह एक अपने अंदाज से देशभक्त था। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न हैं इनको आप अच्छी तरह से ये सारांश करेंगे और इस सारांश के बाद में हम आपको फिर आगे और बताएंगे। आज केवल इतना ही।